ब्रजभूषण सिंह ने ठुकराया भाजपा का प्रस्ताव। सियासी खींचतान अभी भी बरकरार। भाजपा को कोर्ट के फैसले का इंतजार। कैसरगंज से कौन बनेगा उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने के साथ ही लोगों की निगाहें अब शेष बची 12 सीटों के भाजपा उम्मीदवारों पर टिकी हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से उलझी हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा के बाकी के सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद ही जारी होगी। भाजपा नेतृत्व तो शेष बची बाकी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहता है, पर कैसरगंज सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस सीट से सांसद ब्रजभूषण हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, लेकिन महिला पहलवानों से हुए विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व तो उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि ब्रजभूषण को टिकट दिया गया तो विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाएगा। सूत्रों के अनुसार ब्रजभूषण के हट को देखते हुए भाजपा नेतृत्व तो अब एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रजभूषण के एक मामले में अंतिम सुनवाई होने वाली है। संभव है कि इसी दिन फैसला भी आएगा, इसलिए नेतृत्व ने तय किया है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सभी 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बेटे या पत्नी को टिकट देना चाहती है भाजपा। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे प्रतीक भूषण में किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ब्रजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है और उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इन सीटों पर तय होने हैं उम्मीदवार। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं उनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज लोकसभा सीट शामिल हैं। विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम भी साथ में होंगे घोषित। लोकसभा की 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची के साथ ही उन 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की भी सूची जारी होगी जिन पर उपचुनाव होने हैं। इनमें लखनऊ जिले की लखनऊ पूर्वी सीट, शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा, जबकि बलरामपुर से गैसरी विधानसभा और सोनभद्र से दुद्धी विधानसभा सीट शामिल हैं। बता दें कि इनमें से 3 सीटों पर भाजपा जीती थी, जबकि गैसरी विधानसभा सीट सपा के कब्जे में थी। बता दें कि लखनऊ पूर्वी सीट पर विधायक आशुतोष टंडन और ददरौल विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन की वजह से सीट खाली हुई है, जबकि एक मामले में सजा के बाद भाजपा विधायक रहे राम दुलार गोंड को अयोग्य करार दिए जाने की वजह से दुद्धी सीट खाली हुई है। लखनऊ पूर्वी सीट को लेकर सबसे अधिक उलझन। उपचुनाव वाली चारों विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं। सिर्फ लखनऊ पूरब की सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है। इस सीट पर आशुतोष टंडन के छोटे भाई अमित टंडन चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इन नामों के अलावा कई और लोगों ने भी दावेदारी कर रखी है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहमति के बाद ही किसी का नाम तय किया जाएगा। वहीं ददरौल सीट से दिवंगत मानवेंद्र सिंह के बेटे अजय सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जबकि गैसरी सीट की बात करें तो यहां से पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्धी सीट पर विधायक रहे राम दुलार गोंड के बेटे को टिकट दिया जाना पक्का माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे विधानसभा के उपचुनाव। ददरौल विधानसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को, जबकि लखनऊ पूर्वी सीट पर 5वें चरण में 20 मई को, वहीं गैसरी सीट पर 6वें चरण में 25 मई को और दुद्धी सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।